Namaste to all of you. It's Mom Rem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है सेक्स और ईगो, सेक्स और हमारा अहंकार. सेक्स इज ट्रांसेंडेड नॉट बाय योर एफर्ट्स. सेक्स को हम अपने एफर्ट्स क्रिएट करके, अपने प्रयत्न करके, अपने प्रयास कर इसको नहीं बदल सकते अपने जीवन से, अपनी लाइफ से. इट हैपन्स इफ़ यू हैव लिव्ड इट टोटली. ये सिर्फ तभी और तभी संभव है जब आप इसको संपूर्ण रूप से जी लेते हैं. तभी आप इसको समझ सकते हो, तभी आप इसके पार उठ सकते हो. सो माई सजेशन इज़ ड्रॉप ऑल एंटी एटीट्यूड्स. तो मेरा सजेशन, मेरी राय यही है कि आप इसके खिलाफ जो भी एंटी एटीट्यूड्स है इसको छोड़ दीजिए. जो आपके सेक्स के विरोध में व्यक्तित्व है इसको छोड़ दीजिए. एंटी लाइफ एटीट्यूड्स और जो भी जीवन के विरोध में जितने भी तर्क है, तथ्य है, उन सबको छोड़ दीजिए. एंड एक्सेप्ट फैक्ट सिटी. और जो भी तथ्य है, जो जीवन के तथ्य हैं, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए. सेक्स इज, और उनमें से सेक्स भी एक रियल तथ्य है. सो हु आर यू टू ड्रॉप इट. तो हमारे भीतर ऐसा क्या है, ये कौन है जो सेक्स को बाहर निकालना चाहता है, जो इसको ड्रॉप करना चाहता है. एंड हु इज़ ट्राइंग टू ड्रॉप इट. और कौन ये कोशिश कर रहा है कि सेक्स हमारे जीवन से बाहर हो जाए. इट इज़ जस्ट द ईगो. ये हमारा सिर्फ और सिर्फ अहंकार है. रिमेंबर, सेक्स क्रिएट्स द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर द ईगो. ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि सेक्स जो है वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है अहंकार के लिए. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल. दो तरह के इंसान होते हैं हमारे जीवन में. एक तो होते हैं वेरी इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा अहंकारी, और एक होते हैं वेरी हम्बल, बहुत विनम्र. वेरी इगोइस्टिक पीपल आर ऑलवेज अगेंस्ट सेक्स. जो बहुत अहंकारी लोग होते हैं वो हमेशा अहंकार के खिलाफ होते हैं. हम्बल पीपल आर नेवर अगेंस्ट सेक्स. और जो हम्बल पीपल होते हैं, जो विनम्र व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी सेक्स का विरोध नहीं करते. बट हु लिसन टू हम्बल पीपल. बट जो विनम्र आदमी होते हैं उनकी सुनता कौन है. इनफैक्ट हम्बल पीपल डोंट गो प्रीचिंग. हालांकि ये भी सत्य है कि जो विनम्र व्यक्ति होते हैं वो इतना जोर भी नहीं देते कि उनको कोई सुने. ओनली इगोइस्टिक. सिर्फ और सिर्फ अहंकारी लोग ही होते हैं जो अपनी बात दूसरों को सुनाना चाहते हैं, जो जोर देकर अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं. वाई इज देयर ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्स एंड ईगो. अहंकार और सेक्स के बीच में ये संघर्ष क्यों है. बिकॉज सेक्स इज समथिंग इन योर लाइफ वेयर यू कांट बी इगोइस्टिक. क्योंकि सेक्स हमारे जीवन में कुछ ऐसा है, सेक्स के पहलू हमारे जीवन में कुछ ऐसे हैं जहाँ पर हम अहंकारी नहीं रह सकते, जहाँ पर हम अपने अहंकार को प्राथमिकता नहीं दे सकते. वेयर द अदर बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन यू. और वहीं पर दूसरे जो कारण है, दूसरे जो तथ्य है, वहाँ पर अहंकार महत्वपूर्ण हो सकता है. योर वमेन, योर मैन बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन यू. हमारी स्त्री, हमारा पुरुष बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन यू. हमसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. इन एवरी अदर केस यू रिमेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट. जबकि दूसरी ओर जितने भी तथ्य हैं वहाँ पर अहंकार महत्वपूर्ण होता है. इन लव रिलेशनशिप द अदर बिकम्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ट्रिमेंडसली इम्पोर्टेंट. जहाँ पर प्रेम की बात आती है वहाँ पर दूसरा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है. यू बिकम ए सैटेलाइट एंड द अदर बिकम द न्यूक्लियस. उस समय हम एक सैटेलाइट बन जाते हैं,
हम एक उपग्रह बन जाते हैं और दूसरा हमारा केंद्र बन जाता है, दूसरा हमारे केंद्र में हो जाता है। एंड द सेम इज हैपनिंग फॉर द अदर, और यही दूसरे के साथ भी होता है। यू बिकेम द न्यूक्लियस, हम केंद्र बन जाते हैं और दूसरा बिकम ए सैटेलाइट, दूसरा एक सैटेलाइट बनता है। जब भी हमें किसी से प्यार होता है तो हम उपग्रह बन जाते हैं, हम धुरी बन जाते हैं और दूसरा हमारा केंद्र बन जाता है। उसी प्रकार दूसरे के साथ भी ऐसा ही होता है। जब दूसरा हमसे प्यार करता है तो हम उसके लिए केंद्र बन जाते हैं और वो हमारे लिए उपग्रह बन जाता है, वो हमारी धुरी बन जाता है, वो हमारे चारों ओर चक्कर काटता है, और उसका केंद्र जो है वो प्रेमी ही होता है। इट इज़ दे सरेंडर, टोटली सरेंडर, और ये सिर्फ और सिर्फ समर्पण में ही संभव है कि दूसरा हमारे लिए केंद्र बन जाए। बोथ आर सरेंडरिंग टू द गॉड ऑफ लव, दोनों ही परमात्मा के सामने, दोनों ही प्रेम के सामने समर्पित हो जाते हैं। एंड बोथ बिकम संबल, और फिर दोनों ही विनम्र हो जाते हैं। क्योंकि जब हम समर्पण कर देते हैं, जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हम विनम्र बन जाते हैं, तब हम अहंकारी नहीं रह पाते। सेक्स इज द ओनली एनर्जी दैट गिव्स यू हिंट दैट देयर इज समथिंग विच यू कांट कंट्रोल। सिर्फ सेक्स ही एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें ये हिंट देती है, जो हमें जीवन में समझाती है कि कुछ ऐसा है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मनी यू कैन कंट्रोल, मनी को आप कंट्रोल कर सकते हो, पैसे को, धन को। पॉलिटिक्स यू कैन कंट्रोल, राजनीति को आप कंट्रोल कर सकते हो। द मार्केट यू कैन कंट्रोल, हम बाजार को, हम व्यापार को कंट्रोल कर सकते हैं। मोरलिटी कैन कंट्रोल, इसी प्रकार नैतिकता को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। नॉलेज यू कैन कंट्रोल, नॉलेज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। साइंस यू कैन कंट्रोल, साइंस को भी, विज्ञान को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। समवेयर सेक्स ब्रिंग्स इन ए टोटलिटी डिफरेंट वर्ल्ड, वहीं दूसरी तरफ संभोग या सेक्स एक ऐसी दुनिया लेकर आता है जो कि बहुत अलग होती है। क्योंकि मनी, साइंस, मॉरलिटी, नॉलेज, ये सब दुनिया हमारे द्वारा बनाई गई है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। तो जो चीज़ मनुष्य द्वारा बनाई गई है, मनुष्य उसको कंट्रोल कर सकता है, उसका मालिक बन सकता है। बट ऑन द अदर हैंड सेक्स हमारे द्वारा निर्मित नहीं होता, उल्टा सेक्स के द्वारा हमारा निर्माण होता है। सेक्स हमें बनाता है, हम सेक्स को नहीं बनाते। तो इसलिए हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कांट कंट्रोल इट एंड द ईगो इज द ग्रेट कंट्रोलर, जबकि अहंकार सबसे बड़ा कंट्रोलर होता है। इट इज़ हैप्पी इफ़ इट कैन कंट्रोल इट, अहंकार हमेशा ही खुश होता है जब वो दूसरों को कंट्रोल कर लेता है, जब वो परिस्थितियों को अपने अनुसार कंट्रोल में ले आता है। एंड इट इज़ अनहैप्पी इफ़ इट कांट कंट्रोल, और ये अखुश होता है, अनखुश होता है, अनहैप्पी होता है जब वो किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता। सो देयर स्टार्ट ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईगो एंड सेक्स, और जब अहंकार सेक्स को कंट्रोल नहीं कर पाता तो दोनों के बीच में संघर्ष पैदा हो जाता है। रिमेंबर इट इज़ ए लॉसिंग बैटल, और यहाँ पर ये बात याद रखने योग्य है कि जब सेक्स और अहंकार के बीच में युद्ध होता है, सेक्स और अहंकार के बीच में संघर्ष पैदा होता है, तो उसमें हम जीत नहीं सकते, उसमें हार हमारी ही होगी, क्योंकि सेक्स हमसे बड़ा है। द ईगो कांट विन इट बिकॉज ईगो इज जस्ट सुपरफिशियल, अहंकार की कभी भी जीत नहीं हो सकती, क्योंकि अहंकार बहुत ही सतही स्तर पर है, बहुत ही ऊपरी स्तर पर है। सेक्स इज़ वेरी डीप रूटेड, जबकि सेक्स बहुत गहरी जड़ें लिए हुए है जीवन की। सेक्स इज़ योर लाइफ, सेक्स हमारा जीवन है। ईगो इज़ जस्ट योर माइंड, और वहीं दूसरी तरफ अहंकार सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में है, हमारे दिमाग में है।
योर हेड, हमारे मस्तिष्क में है। सेक्स हैज़ रूट्स ऑल ओवर यू, जबकि सेक्स की जड़ें हमारे पूरे अस्तित्व को घेरे हुए हैं। सेक्स ही हमारा अस्तित्व है। सेक्स की जड़ें बहुत गहरी हैं। सभी जगह जितनी भी हमारी जड़ें हैं वो सेक्स की जड़ें ही हैं। ईगो हैज़ रूट्स ओनली इन योर आइडिया, जबकि जो अहंकार की जड़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे विचार हैं। हमारे विचारों में ही अहंकार पलता है। हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग में ही अहंकार रह सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ऊपरी स्तर पर होता है, जस्ट इन द हेड। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मस्तिष्क में है। जिस चीज़ के हम मालिक होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट सेक्स के हम मालिक नहीं हैं। सेक्स हमारा मालिक है। सेक्स हमने नहीं बनाया, सेक्स ने हमको बनाया, सेक्स ने हमारा निर्माण किया है। तो और मनुष्य हमेशा अहंकार की चाहत रखता है। मनुष्य हमेशा हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। मनुष्य हमेशा हर चीज़ का मालिक होना चाहता है, बट सेक्स को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, सेक्स का वो मालिक नहीं हो सकता। इसलिए आजीवन मनुष्य और सेक्स के बीच में द्वंद्व चलता रहता है। जो अहंकारी होता है वो हमेशा सेक्स के विरोध में होगा, क्योंकि ये मनुष्य की, इंसानों की साइकोलॉजी होती है कि जिस चीज़ तक हमारी पहुंच नहीं होती, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो हम उसके प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भर जाते हैं। हम उसकी निंदा करने लग जाते हैं, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते। हमारी पहुंच इतनी नहीं है, हमारी एबिलिटी, हमारी योग्यता इतनी नहीं है कि हम उस चीज़ को समझ सकें, हम उस चीज़ को पकड़ सकें, हम उसको कंट्रोल कर सकें। तब अपनी हार को छिपाने के लिए, अपनी हीन भावना को व्यक्त ना होने देने के लिए हम उस चीज़ की निंदा करने लग जाते हैं, क्योंकि और तो हमारे पास कोई रास्ता है नहीं कि हम खुद को उससे ऊपर उठा सकें। आप लोगों ने भी देखा होगा कि सेक्स की लोग बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं, और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निंदा उसी चीज़ की जाती है जिस चीज़ को हम पा नहीं सकते, जो हमारी पहुंच से बाहर है। इसी तरह लोग सेक्स को लेकर निंदनीय भाव रखते हैं, सेक्स के प्रति निंदा का भाव रखते हैं, क्योंकि हमारी पहुंच वहाँ नहीं होती, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा और पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर लिए। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक हैं, वो टेलीग्राम लिंक है, आप उनको फ्रीली ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है या फिर तंत्रा इवेंट्स ज्वाइन करनी है तो 19, 20, 21 फरवरी से मेरा इवेंट है केरला में, मेरे फार्म हाउस पर। आप चाहें तो आप बुकिंग करा सकते हो। और अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आप उनको फॉलो कर लीजिए, वहाँ आपको सारा वर्णन मिल जाएगा कि कैसे आप कोर्स ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।